हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको हमारा जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर चल रहा है इंग्लिश का क्लास 10th का सेशन 2024-25 उसका सेक्शन डी लिटरेचर टेक्स्ट बुक कराने जा रहा हूं, जो कि 40 मार्क्स का है। बच्चों, इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर एनी वन ऑफ द 2 क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ए ऑप्शन है, पहले मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ। ये पूरा 5 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, ये 6 क्वेश्चन इसकी हम बात करेंगे। पहले, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड गिवन डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, देन अ मॉन्स्ट्रियस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। ही कुड हेयर नथिंग, बट इट इज ओनली लास्टेड अ मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज wings spread outward. The wind rushed in against the breast feather. He could not hear anything, but it is only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually towards and downwards and outwards. His first flight में से ये पैराग्राफ है। तो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो कैसे बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स का एंड क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 1 मार्क का। तो ये इस तरीके से बनेंगे 5। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो पैराग्राफ में से, व्हाट इफेक्ट डज द एक्सपीरियंस एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइन्स बिलो हैव ऑन द बेबी सीगुल? विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स हिज स्पेस इनटू स्पेस, देन अ मॉन्स्ट्रियस टेरर सीज्ड विद हिम, हिज हार्ट स्टूड स्टिल। चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। ए है एक्सिलरेट्स, बी ओवरवेम्स, सी एनर्जाइजेज, डी कन्फ्यूजेज। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, वो उसका 6 का ए है ओवरवेल्म्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओवरवेल्म्स। ठीक है जी, ऑप्शन बी का हमारा ये आंसर है। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द ऑथर use of descriptive language enhances the narrative technique in the paragraph? तो बच्चों, इसका आंसर क्या बनता है? The author's descriptive language clearly portrays the baby seagull's intense emotional journey and physical sensations during its first flight. Monstrous terror and wind rushed against his breast feathers help the reader sense the seagull's experience, enhances the narrative's emotional impact, makes it real. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। fill in the blanks with the correct word from the bracket. The use of the word rushed added to a sense of dash, speed or a relief in the extract. थर्ड का है speed। तो आंसर क्या आया? speed। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द सीगुल्स फीलिंग टुवार्ड्स द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट कंट्रास्ट विद द इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर? तो फोर्थ का आंसर जो आएगा बच्चों, वो ये है, द सीगुल्स इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर कंट्रास्ट शार्पली विद द सेंस ऑफ एक्सेलरेशन या फ्रीडम या एम्पावरमेंट या एक्साइटमेंट एज इट लर्न्स टू फ्लाई एंड सोर्स। ठीक है जी, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो। चलिए, अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ए। अब उसका जो दूसरा ऑप्शन है बी, क्योंकि उसने बोला था ना कि दोनों में से कोई एक करना है। मैं आपको दोनों करा रहा हूँ, एनी वन। ठीक है, बट हम दोनों करेंगे इस वीडियो में। सेकंड है बेटा जो प्रोज, वो है, एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? Bho, she could stammer no further than that. Then she began to cry and
Tears flowed from her eyes in the helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, and not daring to look up at the girls, kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Boli dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. Boli. The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. तो ये बच्चों भोली वाले चैप्टर में से है. अब इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका क्या आएगा. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द टीचर इज़ अनलाइकली टू हैव यूज्ड इन द लाइन व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. ए रीअश्योरिंग, बी कंफर्टिंग, सी सेटलिंग, डी कामिंग. तो आंसर है सी. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चों. अब उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ बोलीज परस्पेक्टिव हेल्प बिल्ड द नरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट. तो इसका बच्चों आंसर आएगा, इट प्रोवाइड्स रीडर्स विद द डायरेक्ट इंसाइट इनटू हर थॉट्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस बाय एक्सपीरियंसिंग द इवेंट्स थ्रू बोलीज आइज. easy to understand the depth of the bully's vulnerability and distress. It allows the author to convey the impact of the teacher's kindness and the cruelty of her classmates' laughter more effectively. Draws readers into Bholi's world and enhancing her engagement with the narrative. ठीक है बच्चों. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. Fill in the blanks with the correct word from the bracket. The word flood in the line, tears flowed from her eyes in a helpless flood. It indicates that Boli was crying dash uncontrollably or unintentionally. तो इसका मतलब हमारे पास नो डाउट अनकंट्रोलेबली ही आएगा. फोर्थ का है बच्चों, हाउ डज द टीचर्स कंफर्टिंग demeanor contrast with the behavior of the other girls in classroom. तो उसमें से ये हमें आंसर देना है. द टीचर, इसमें से कोई एक दे सकते हो. द टीचर्स अप्रोचेज भोली विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑफरिंग अ सपोर्टिव प्रेजेंस एंड जेंटल इनकरेजमेंट. द अदर गर्ल्स डिस्प्लेज इनसेंसिटिविटी एंड क्रुएलिटी बाय लाफिंग एट भोलीज स्टैमरिंग एंड डिस्ट्रेस. ठीक है बच्चों. तो इसी के साथ ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट वीडियो में 7th क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने नोट्स बना लीजिए. विशिंग यू गुड लक.